नमस्कार दोस्तों, आज हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का उदाहरण नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे। उदाहरण नंबर फर्स्ट क्या है? 81 व 237 का महत्तम समावर्तीय यूक्लिड विभाजन विधि का प्रयोग करके ज्ञात करना है। हमें क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है, मतलब निकालना है। तो ऐसी दो संख्या निकालनी है जो 81 और 237 में पूर्णतः विभाजित, मतलब मिनिमम संख्या, जो सबसे छोटी संख्या होती है। मतलब क्या होता है? छोटी संख्या। अब इसको निकाल देंगे। यूक्लिड विभाजन की विधि क्या होती है? दो। एक तो प्रमेय का बताया था मैंने आपको, एक बताया था मैंने आपको एल्गोरिदम द्वारा। तो उन दोनों का प्रयोग के हम द्वारा एचसीएफ निकालेंगे। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या थी? ए बराबर बी क्यू प्लस आर था। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। और एल्गोरिदम क्या था? भाग विधि के द्वारा हम क्या कर रहे थे? जब तक हमारा शेषफल है जो जीरो नहीं आता था, तब तक हम उस प्रोसेस को क्या करते थे? आगे से आगे बढ़ाते रहते थे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? हमारे पास में जो पूर्णांक है, पूर्णांक कौन कौन से है? 81 व 237। अब हमें क्या करना है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना। ए बराबर क्या है? बी क्यू प्लस आर। तो देखो 237 के अंदर भाग देना आपको, 237 के अंदर भाग देना है 81 का। ये आपका क्या हो गया? अब हमें कितनी बार भाग जाएगा 81 का? 8 या 24 हो जाता है, तो 2 बार दिया हमने, तो कितनी बार गया? 2 और 16, 162। माइनस करो तो कितना आएगा? 5 4 7। ये कितना हो गया? प्लस का 75। अब हमें क्या करना है? देखो, जब तक शेषफल, ये कैसे किया मैंने? 237 के अंदर 81 का भाग दिया, तो भाग कितनी बार जाएगा? देखो 8 है, 8 का 2 बार देते तो 16, 8 दिया 24, और यहाँ पर कितना है? 23 है। तो हमने क्या किया? 2 बार भाग दिया। 2 बार भाग दिया तो कितना आएगा? देखो 8 दूनी, ये तो हो गया 2, और 8 दूनी 16। माइनस करेंगे 5, और ये क्या हो जाएगा? 75। अब क्या करेंगे? इस संख्या को हम यहाँ लिखेंगे, ये हमारा क्या बन जाएगा? भाज्य। अब 75 का भाग देंगे 81 में, कितनी बार जाएगा? 1 बार। पीछे कितने रह जाएंगे? 6। अब क्या करेंगे? 75 का भाग देंगे, 75 के अंदर भाग देंगे 6 का, तो कितनी बार जाएगा? ये हो जाएगा 1 बार, और ये हो जाएगा 5, मतलब 1 और 2। जो शेषफल आएगा वो कितना आएगा? 3। अब ये वाला जो 6 है वो क्या आएगा? यहाँ। और ये प्रोसेस कब तक चलती है? जब तक हमारा जो शेषफल है 0 नहीं आ जाता है, तब तक ये प्रोसेस चलेगी। तो हमें क्या लिखा? 237 के अंदर 81 का भाग दिया, कितनी बार गया? 2 बार। और जो हमारा शेषफल था वो कितना आया? 75। अब सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास में शेषफल आया था उसको हम क्या करेंगे? ये 81 को क्या बनाएंगे? ये बना देंगे 75 इंटू 1 प्लस का 6। यहाँ से देखो 81 के अंदर भाग दिया 75 का, कितनी बार गया? 1 बार, और जो शेषफल आया था वो। अब आगे 75 का भाग देंगे, के अंदर भाग देंगे किसका? 6 का। 6 कितनी बार गया था? 12 बार। और शेषफल कितना आया था हमारे पास? 3 आया। नेक्स्ट स्टेप में 6 का अंदर भाग देंगे किसका? 3 का, कितनी बार आएगा? 2। और जो हमारा शेषफल आएगा वो क्या आएगा? कितना आएगा? 0 आएगा। तो अब हमें क्या पता चला कि जब हमने 3 का भाग दिया तो क्या आया हमारे पास में? शेषफल 0 आया। तो 81 तथा 237 की का महत्तम समापवर्तीय कितना आएगा? कितना आएगा? 3 आएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे? 237 के अंदर भाग देंगे 81 का, कितनी बार जाएगा? 2 बार। और जो शेषफल आएगा उसको यहाँ लिखेंगे। तो फार्मूला क्या था मैं बता देता हूँ आपको। भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। इसी को हमने लिखा था ए बराबर बी क्यू प्लस आर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे उदाहरण नंबर सेकंड। किसी परेड में
616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह में समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात करनी। मतलब 616 सदस्य है और उनको क्या करना है, 32 सदस्यों वाली एक एक टुकड़ी बनानी है। मतलब कितनी टुकड़ियाँ बनाएंगे, 32 की, और उनको क्या करना है, एक लाइन में खड़ा करना है। अब उनकी क्या करना है, हमें अधिकतम संख्या निकालनी है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे हमारे पास में ये क्या है, कोई एक आकृति दे रखी है और मेरे पास में क्या है, छोटे कंचे हैं कांच के, तो ये इसमें कितने आ सकते हैं, और कंचे क्या करेंगे, अपना क्षेत्रफल कम करेंगे, तो मतलब वो अधिकतम संख्या लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इस आकृति के अंदर कंचों की अधिकतम संख्या होगी, ये होगा इसका मसफा। इसी तरह ये भी कह रहा है कि 616 सदस्य है और 32 सदस्यों वाली हमें कमेटी बनानी है, उसको मार्च करना है, पीछे मार्च करना है, और क्या करना है, समान संख्या वाले स्तंभों के मार्च करना, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या हमें ज्ञात करनी। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का काम क्या करेंगे, प्रमेय का यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा क्या कहता है, ये यूक्लिड विभाजन ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब हमारे पास में जो पूर्णांक दे रखे हैं वो कौन कौन से, 616 और 32 है। अब हमें क्या करना है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में लिखना है। तो 616 के अंदर भाग दिया किसका, 32 का, कितनी बार, एक बार तो पूरा जाएगा, 32 दूना कितना हो जाएगा, 64, तो मतलब एक बार गया। पीछे कितने रह जाएंगे आपके, और ये क्या आएगा आपका, भाग दे के देख लो, नहीं आता समझ में तो। 32 गया, ये एक आया, कितने रह गए, 9, 5 में से 3 गया, 2, ये कितना हो गया, अच्छा। अब हमें क्या करना है, इसका भाग देना, कितनी बार जाएगा, 32 का 8 बार दे के देखो, 24 और 1 25, 32 में 9 का दे के देखो, 9 दूनी 18, और कितना आ रहा है, 27 और 1 28, तो ये हो गया 8, 9 में से ये कितना हो गया, 0। अब क्या करेंगे हम, इस 32 को यहाँ लिखेंगे, 8 के बारे में 32 आता है, 8 चौक 32, तो 616 के अंदर 32 का भाग दिया तो कितनी बार गया, 19। जो शेषफल आया वो कितना आया, 8 आया। अब हमें क्या करना है, 32 को क्या बनाना है, भाज्य, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, तो हमारा जो शेषफल कितना आया। तो मिनिमम संख्या कौन सी होगी, मतलब अधिकतम स्तंभों की संख्या, अधिकतम संख्या कितनी हो गई, 8, क्योंकि ये 8 क्या है, ये 8 की संख्या का भाग देने के बाद में जो हमारा शेषफल आ रहा है वो 0 आ रहा है। जब तक शेषफल 0 नहीं आता है उस प्रोसेस को हमें आगे से आगे बढ़। उदाहरण नंबर 3 है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 245 और 2053 को इस प्रकार विभाजित करती हैं कि प्रत्येक स्थिति में शेषफल क्या हो जाए, हमारे पास प्राप्त हो जाए। हम क्या करते थे कि जो शेषफल है 0 लाने की कोशिश, लेकिन इसने क्या कह दिया कि हमारे पास में शेषफल 5 रहना चाहिए। तो मतलब जो हमारे पूर्णांक है वो क्या है, 245 और 2053 है। शेषफल कितना है हमारे पास में, 5 है। तो हम क्या करेंगे, इस शेषफल को इसमें से माइनस कर देंगे। तो 245 माइनस 5 किया तो कितना आया, 240। 2053 में से 5 को घटाया तो कितना आया, 2048। अब हम क्या करेंगे, भाग देंगे 240 का 2048 के अंदर भाग देंगे। 240 का भाग देंगे कितनी बार, किस में, 2048 में। अब देखो 10 बार देंगे तो कितना आएगा, 24 हो जाएगा। 9 बार देके देखो, 240 का 9 बार देके देखो, 0, 9 चौक 36, 18 कितना आ रहा है, 21 60। तो 240 में 8 का देखो, 8 चौक 32, ये हो गया 19 20, कितनी बार गया, 8 बार गया। अब हम क्या करेंगे आगे, शेषफल निकालेंगे। 8 आ गया, ये आ गया 2, और ये कितना आ गया। अब ये जो 240 था वो क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे। 128 का 2 गुना कितना होता है, ज़्यादा हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे,
एक बार भाग देंगे 128, शेषफल निकालेंगे कितना आएगा 2 और ये 1 आ गया और यहाँ से 100 कितनी बार एक बार ही जाएगा 6 और 1 ये 112 आ गया 16 सत्ते 112